अस्सलाम वालेकुम नादरीन, ये बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि बैरून मुल्क जाने का पहला और सबसे अहम कदम सही प्लानिंग है। खासतौर पर फिनलैंड जैसी तरक्की याफ्ता और महफूज मुल्क में नौकरी हासिल करना, मैं समझता हूँ किसी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार का नतीजा भी होता है। लोग समझते हैं कि बस सीवी बनाई, फॉर्म फिल किया, काम हो गया, मगर हकीकत ये है कि फिनलैंड के इदारे सिर्फ उन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देते हैं जो अपनी प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी और मतलूबा स्किल को सही तरीके से प्रेजेंट करना जानते हैं। इसलिए अगर आप संजीदगी से फिनलैंड में मुस्तकबिल बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को समझें, अपने मकसद को डिफाइन करें और फिर आप आगे कदम बढ़ाएं। फिनलैंड में इस वक्त मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिसमें IT हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गई और इंजीनियरिंग के शोबे नुमाया है। IT की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है। और हेल्थ केयर में नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट और केयर वर्कर्स की खासी कमी, इसलिए गैर मुल्की उम्मीदवारों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे हुनरमंद अफराद के लिए भी मुस्तकिल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मौजूद रहती हैं। इस तरह होटल और फूड इंडस्ट्री में शेफ, वेटर और हाउस कीपिंग स्टाफ की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक फील्ड का तजुर्बा या तरबियत है तो फिनलैंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। अब सवाल यह है कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो फिनलैंड में तकरीबन तमाम सरकारी, प्राइवेट और लोकल सेक्टर्स अपनी नौकरियां खुसूसन ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपलोड करते हैं। आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट पर जाकर एक प्रोफाइल बनाना होती है, अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है वहां पे, और अपनी अपडेटेड CV के साथ कवर लेटर अटैच करना होता है। और कवर लेटर बहुत अहम है, क्योंकि इसी से आपको जो है ना, जो एम्प्लॉयर होता है उसको अंदाजा होता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं। और जो लोग फिनलैंड में पहले से मौजूद हैं वो भी इन पोर्टल्स के जरिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, उनकी प्रोफाइल मुकम्मल और मयारी होनी चाहिए। और अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जरूरी काम अपनी फाइल का असेसमेंट है। और बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे वर्क वीजा या स्टडी वीजा की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में हर शख्स का केस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ आता है। आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपकी तालीम, तजुर्बा और स्किल्स के मुताबिक कौन सा वीजा आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो वर्क वीजा बहुत मुनासिब है, और अगर आप तालीम बढ़ाना चाहते हैं तो स्टडी वीजा बहुत बेहतर है। और अगर आप सिर्फ विजिट वीजा पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी मुख्तलिफ होंगी। इसलिए हमेशा अपनी प्रोफाइल की सही असेसमेंट करवाएं ताकि आपका टारगेट वाज़ेह हो सके और आप वक्त और पैसा जाया किए बगैर सही कदम उठा सकें। और आखिर में याद रखें, फिनलैंड का निज़ाम साफ, ट्रांसपेरेंट और मेरिट पर बेस्ड है। और जो लोग सच्ची मेहनत, दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स और मजबूत प्रोफाइल के साथ अप्लाई करते हैं तो वही कामयाब होते हैं। इसलिए बगैर जल्दबाजी की अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, जरूरी स्किल्स सीखें और फिर एतमाद के साथ फिनलैंड की जॉब मार्केट में कदम रखें, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो समझदारी से फैसला करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदारा, ये जो बड़े बड़े एजेंट्स हैं इनको भारी भरकम फीसें आपने कभी नहीं देने। चंद हजारों में काम हो जाता है और लाखों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर भी अगर आपको कंसल्टेंसी मशवरे की बात कर रहा हूँ, मशवरा चाहिए तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।